नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक की बातें पर, जहां हम किताबों की गहराइयों में छुप एक ज्ञान को सरल, प्रभावशाली और दिल को छू लेने वाले अंदाज में आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अनदेखे रिश्ते की जो आपके दिमाग और पेट के बीच बेहद खामोशी से चल रहा है। जी हां, ये वही कनेक्शन है जो आपकी सोच, आपका मूड और आपकी पूरी जिंदगी को अंदर से बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो बाहर नहीं, भीतर से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। चैप्टर 1, द माइंड डी गट कनेक्शन। क्या हम अक्सर अपने शरीर और मन को दो अलग अलग संस्थाएं मानते हैं? मन सोचता है और शरीर महज ऊस करता है। लेकिन क्या हो अगर हम जानें कि शरीर और मन के बीच एक गहरा, अदृश्य और सतत संवाद चलता रहता है, विशेषकर माइंड और गट यानी हमारी आंतों के बीच। कभी आपने अनुभव किया है कि किसी अजनबी से मिलते ही पेट में हलचल सी होने लगती है, या किसी कठिन निर्णय से पहले पेट में बेचैनी महसूस होती है? यह घटनाएं सिर्फ आपकी कल्पना नहीं हैं, बल्कि उस जीवंत कनेक्शन की प्रतिक्रियाएं हैं जो आपके मस्तिष्क और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच निरंतर चल रहा होता है। हम बचपन से मानते आए हैं कि निर्णय लेने, सोचने और भावनाएं महसूस करने की शक्ति केवल मस्तिष्क में होती है। लेकिन अब विज्ञान यह मानता है कि हमारी गट, हमारी आंतें भी इस प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाती हैं। इस रिश्ते को माइंड गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। हमारे पेट में एक संपूर्ण नर्वस सिस्टम होता है जिसे एंटरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसमें लगभग 10 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, जितने हमारी रीढ़ की हड्डी में पाए जाते हैं। यही का कारण है कि इसे अक्सर सेकंड ब्रेन कहा जाता है। यह न केवल पाचन को नियंत्रित करता है, बल्कि हमारी भावनाओं को भी गहराई से प्रभावित करता है। जब हम तनाव में होते हैं तो केवल हमारा मन नहीं, बल्कि हमारा पेट बल की प्रतिक्रिया करता है। एसिडिटी, ब्लोटिंग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, ये सब संकेत हो सकते हैं उस टूटे हुए संवाद के जो माइंड और गट के बीच पहले सहज था। इसका कारण अक्सर हमारी लाइफस्टाइल या डाइट से कहीं ज्यादा हमारी भावनात्मक स्थिति होती है। हमारी गट में ट्रिलियंस की संख्या में माइक्रोबायोम सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। यह बैक्टीरिया हमारे मूड, याददाश्त और सोचने के तरीके को साइलेंटली प्रभावित करते हैं। यदि हम जंक फूड खाते हैं, बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं, लगातार तनाव में रहते हैं, तो ये गुड बैक्टीरिया कमजोर हो जाते हैं। इसका असर सीधे हमारे दिमाग पर पड़ता है। नतीजा होता है लो एनर्जी, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स और यहां तक कि डिप्रेशन। पर इसका दूसरा पहलू भी उतना ही सशक्त है। जब गट संतुलन में होता है, जब माइक्रोबायोम स्वस्थ होता है, तब यह सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर उत्पन्न करता है जो हमारी खुशी, शांति और आत्मविश्वास के पीछे छिपी ताकत है। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं या माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, तब शांति केवल मन में नहीं, हमारे पेट से शुरू होती है। अब कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो तेज रफ्तार जिंदगी में खो गया है, हर वक्त स्क्रीन, प्रोसेस्ड फूड, अलार्म और तनाव से घिरा हुआ। धीरे धीरे वह व्यक्ति घबराहट, अनिद्रा और एक अजीब सी खालीपन का अनुभव करता है। वह सोचता है कि समस्या मानसिक है, पर वास्तव में उसका गट, उसकी आंतें साइलेंटली मदद के लिए पुकार रही होती हैं। क्योंकि यह संबंध दो तरफा होता है। जब गट स्वस्थ नहीं होता, तब माइंड परेशान हो जाता है, और जब माइंड बार बार उलझा रहता है, तब गट की हीलिंग प्रक्रिया थम जाती है। यह एक अंतहीन चक्र बन जाता है जो या तो व्यक्ति को भीतर से तोड़ सकता है, या सही अवेयरनेस उसे अंदर से बदल भी सकता है। और इस पूरी प्रक्रिया की सबसे पहली कुंजी है अवेयरनेस। जब हम इस कनेक्शन को जानना और समझना शुरू करते हैं, तभी हम अपनी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को संतुलित करने की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। यह जर्नी शुरू होती है अपने ही शरीर की उस बातचीत को सुनने से जो वर्षों से चल रही है, पर जिसे हमने अनदेखा किया। माइंड और गट का यह कनेक्शन कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत बायोलॉजिकल रियलिटी है। और जब हम इस कनेक्शन को अपनाना शुरू करते हैं, तो हम खुद को कंफ्यूजन से क्लैरिटी और एंग्जाइटी से आंतरिक नियंत्रण की ओर जा सकते हैं। चैप्टर 2, माइंड कैसे गट से संवाद करता है। आपके मानव शरीर एक जटिल लेकिन अद्भुत संरचना है, जिसमें हर अंग का आपसी संबंध किसी अदृश्य धागे से बंधा प्रतीत होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन, अर्थात हमारा मस्तिष्क, किस प्रकार हमारे शरीर, विशेषतः गट आंतों से संवाद करता है? यह कनेक्शन कोई साधारण रिश्ता नहीं,
बल्कि एक गहरा और वैज्ञानिक सत्य है जो हमारी भावनाओं से सीधा जुड़ा हुआ है। जब हम किसी तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं तो केवल हमारा मन ही नहीं बल्कि हमारा पेट भी प्रतिक्रिया देता है। कभी कभी टेंशन में पेट फूल जाता है, किसी की चुभती बात पर पेट सिकुड़ जाता है, या डरावने पल में भीतर अजीब सी घबराहट होती है। ये घटनाएं रैंडम नहीं होती। ये इस बात का संकेत हैं कि हमारा माइंड और गट एक दूसरे से लगातार संवाद कर रहे हैं। एक ऐसा संवाद जो खामोश है पर बेहद गहरा। इस जैविक संचार का आधार है वगस नर्व, एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली तंत्रिका जो सीधे मस्तिष्क से शुरू होकर हमारे पेट तक जाती है और बीच में फेफड़े, हृदय, यकृत और पैंक्रियाज जैसे कई अंगों से होकर गुजरती है। जब भी हमारा मस्तिष्क किसी मानसिक तनाव, भय या दर्द का अनुभव करता है, वगस नर्व उस संदेश को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचा देती है। यही कारण है कि जब हम बार बार नकारात्मक विचारों में उलझते हैं तब उसका असर पेट पर दिखाई देता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज या फिर एक अस्पष्ट बेचैनी जिसे शब्द नहीं दिए जा सकते। यह शरीर और मन के बीच चकी वही साइलेंट बातचीत है जिसका प्रभाव बहुत तेज और व्यापक होता है। यह संवाद इतना सधा हुआ होता है कि हम अक्सर उसे समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि हम सिर्फ थके हुए या स्ट्रेस में हैं, लेकिन वास्तव में हमारी गट की पूरी रासायनिक प्रक्रिया बदल रही होती है। जब भी हमारा माइंड फियर या एंगर की स्थिति में आता है तब वो स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन को रिलीज करता है। ये हार्मोन हमारी रक्त नलिकाओं में फैल जाते हैं और हमारे पाचन तंत्र को अलर्ट मोड में ले जाते हैं, जिससे पाचन रुक जाता है, एंजाइम्स कम हो जाते हैं और गट मसल्स सख्त हो जाती हैं। यदि यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहे तो गट का प्राकृतिक रिद्म बिगड़ जाता है। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उनका पेट हमेशा भारी रहता है, भोजन पचता नहीं, लेकिन मेडिकल टेस्ट में कोई शारीरिक कारण नहीं मिलता। इसका कारण शारीरिक नहीं, भावनात्मक होता है। यह हमारी मानसिक स्थिति का वह प्रभाव है जो शरीर पर गहराई से काम कर रहा होता है। इसका उदाहरण हम जीवन में कई बार देखते हैं, जैसे किसी ने कुछ कह दिया और आपकी भूख चली गई, या परीक्षा के समय अचानक बाथरूम की जरूरत महसूस हुई। ये सब गट और माइंड के गहरे जुड़ाव के उदाहरण हैं। लेकिन इसी कनेक्शन में हीलिंग की शक्ति छिपी है। यदि नकारात्मक सोच हमारे गट को प्रभावित कर सकती है तो वो सकारात्मक सोच उसे ठीक भी कर सकती है। जब हम ध्यान, गहरी सांसों और सकारात्मक विचारों के साथ अपने मन को शांत करते हैं तो वही वगस नर्व अब गट को शांत करने वाले संदेश भेजती है। गट रिलैक्स होता है, पाचन सुधरता है और हम भीतर से स्पष्टता महसूस करते हैं। इसीलिए प्राचीन ध्यान विधियां, माइंडफुल ब्रीथिंग और इमोशनल हीलिंग तकनीकें आज गट हेल्थ के लिए अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही हैं। वे उस जड़ तक पहुंचती हैं जहां माइंड और गट एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि हमारे शरीर का हर अनुभव, हर एहसास हमारे मन की कहानी कहता है। अगली बार जब आप बेचैनी महसूस करें तो खुद से पूछिए, क्या मेरा मन मेरी गट से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि कई बार जो दर्द पेट में महसूस होता है वह उस अनकही आवाज का असर होता है जो हमारे भीतर लगातार चल रही होती है। और जब हम उस आवाज को सुनना शुरू करते हैं, वहीं से हीलिंग शुरू होती है। चैप्टर 3, हाउ गट टॉक्स टू माइंड। हम सब मानते हैं कि दिमाग सोचता है और हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दिमाग सोचता है और शरीर केवल उसकी आज्ञा का पालन करता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका शरीर, विशेषकर आपकी गट आंत भी आपके दिमाग से संवाद करती है? और यह संवाद इतना असरदार होता है कि कभी कभी यह आपके निर्णयों की दिशा तक बदल सकता है। हमारी गट एक पाचन तंत्र की तरह दिखती है, पर वास्तव में वह एक मौन मास्टरमाइंड की तरह काम करती है। हर विचार, हर भावना और हर प्रतिक्रिया के पीछे उसकी छाप छिपी होती है। गट इमोशनल रडार। कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से पूरी तरह स्वस्थ दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी, भ्रम और अशांति से जूझ रहा है। वह कह नहीं पाता कि उसे क्या हो रहा है, क्योंकि दिमाग तो सब कुछ ठीक बता रहा होता है, लेकिन गट, उसका इमोशनल रडार लगातार संकेत भेज रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल आपकी गट सिर्फ भोजन पचाने का काम नहीं करती,
बल्कि आपकी भावनात्मक स्थिति को सेंस करती है और फिर उस हिसाब से दिमाग को संकेत देती है। सेरोटोनिन, मूड का मास्टर केमिकल। आपकी गट की दीवारों में लाखों न्यूरॉन्स एम्बेडेड होते हैं जो न केवल संवेदनशील होते हैं बल्कि एक बेहद अहम न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का निर्माण करते हैं जो आपके मूड को कंट्रोल करता है। यह जानना चौंकाने वाला हो सकता है कि हमारे शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन दिमाग में नहीं, गट में बनता है। अब सोचिए, अगर गट में किसी कारण से असंतुलन हो जाए, जैसे बैड बैक्टीरिया का बढ़ना, इन्फ्लेमेशन या पाचन संबंधी गड़बड़ियां, तो सेरोटोनिन का निर्माण रुक सकता है और इसका प्रभाव सीधे हमारे दिमाग तक पहुंचता है। लेकिन यह संकेत सीधे या स्पष्ट नहीं होते। आते हैं अचानक उठती उदासी, नेगेटिव सोच, अनजाना डर या वो भावना कि कुछ तो गलत है की शक्ल में, और हम सोचते हैं कि यह सब केवल मन की उपज है, जबकि असल में हमारी गट हमें कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रही होती है। इंट्यूशन, गट की भाषा। कई बार हम किसी निर्णय को लेकर पूरी तरह लॉजिकल होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से कोई हल्की सी हिचकिचाहट रोक देती है, और जब समय बीतता है तो हम पाते हैं कि वो हिचकिचाहट सही थी। हम इसे इंट्यूशन कहते हैं, पर यह कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि गट और दिमाग के बीच का संवाद है जो हमें सटल हिंट्स देता है। गट अपने केमिकल मैसेंजर्स और नर्व सिग्नल्स के जरिए दिमाग से बात करता है। वह शब्दों में नहीं बोलता, बस एहसासों में कहता है। जब गट असंतुलित होती है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन, बैड बैक्टीरिया या खराब डाइजेशन, तो ये साइटोकाइंस और स्ट्रेस केमिकल इसके जरिए दिमाग तक पहुंचता है। तब दिमाग क्लाउडेड हो जाता है, डिसीजन लेने में परेशानी होती है, इमोशंस का ओवरलोड होता है और कई बार डिप्रेशन जैसी गंभीर स्थिति भी बन जाती है। गट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये कोई संयोग नहीं कि जो इन लोगों को क्रॉनिक गट इश्यूज होते हैं, जैसे कि IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या लीकी गट, उन्हें अक्सर एंग्जाइटी और डिप्रेशन की समस्या भी होती है, क्योंकि उनकी गट लगातार उनके दिमाग को SOS भेज रही होती है, मदद चाहिए, लेकिन हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब गट हेल्दी होती है, फाइबर युक्त भोजन, प्रोबायोटिक्स, गहरी नींद और पॉजिटिव रूटीन से पोषित दो, यह न केवल सेरोटोनिन बल्कि डोपामिन जैसे हैप्पी केमिकल्स का निर्माण करती है। इससे हमारा मूड लिफ्ट होता है, दिमाग स्पष्ट सोचता है और हम इमोशनली आधा स्थिर हो जाते हैं। गट फीलिंग, एक जैविक बुद्धिमत्ता, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। यह कोई सिर्फ कहावत नहीं है, इसके पीछे एक पूरा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। यह आपकी गट की इंटेलिजेंस है जो सोचती है, महसूस करती है और आपके निर्णयों को दिशा देती है। तो अगली बार जब आप मानसिक रूप से उलझन मत हों, भावनात्मक रूप से थक चुके हों या किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हों, तो जरा रुकिए, अपने भीतर झांकिए और पूछिए अपनी गट से, क्या मैं ठीक हूं? क्या मुझे कुछ बदलना चाहिए? शायद जवाब दिमाग में न हो, आपकी गट की धीमी सी आवाज में छिपा हो। यह आवाज बहुत सटल होती है, पर जब आप उसे सुनना सीख जाते हैं, तब जिंदगी में क्लैरिटी और हीलिंग दोनों शुरू हो जाती हैं। कभी कभी ये सबसे सही सलाह डॉक्टर नहीं, आपकी गट देती है। चैप्टर 4, द रोल ऑफ द माइक्रोबायोम इन गट ब्रेन कम्युनिकेशन। क्या आपने कब ये सोचा है कि आपके शरीर के भीतर एक ऐसा सूक्ष्म संसार बसता है जो चुपचाप आपके विचारों, भावनाओं, ऊर्जा और यहां तक कि आपकी पहचान को भी प्रभावित करता है? यह कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि वास्तविकता है। हमारे शरीर के भीतर, विशेष रूप से आंतों में, एक जटिल और रहस्यमयी दुनिया बसी है जिसे हम माइक्रोबायोम कहते हैं। माइक्रोबायोम का अर्थ है ट्रिलियंस की संख्या में मौजूद सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और या माइक्रोब्स जो हमारी आंतों में निवास करते हैं। ये जीव सिर्फ पाचन क्रिया में ही नहीं, बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक दशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक शोध उनसे यह स्पष्ट हुआ है कि माइक्रोबायोम और मस्तिष्क के बीच एक गहरा संबंध है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। जब हम असंतुलित आहार लेते हैं, नींद नहीं पूरी करते या तनाव में जीते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे माइक्रोबायोम पर पड़ता है। बदले में यह माइक्रोबायोम मस्तिष्क के को रासायनिक संकेत भेजता है जो हमारे मूड, एकाग्रता और भावनाओं को प्रभावित करता है। कई बार जब बिना किसी स्पष्ट कारण के हम निराश, चिड़चिड़े या अत्यधिक चिंतित महसूस करते हैं, तो इसके पीछे हमारे गट माइक्रोबायोम का असंतुलन हो सकता है।
आंतों के ये सूक्ष्म जीव हर दिन ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करते हैं जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन और गाबा, जो सीधा हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। एक संतुलित माइक्रोबायोम हमें प्रसन्नचित्त, प्रेरित और मानसिक रूप से स्थिर बनाता है, जबकि असंतुलन के कारण डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ब्रेन फॉग जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपकी आंतों में लाभकारी बैक्टीरिया की जगह हानिकारक बैक्टीरिया अधिक हो जाएं, तो क्या होगा? ये जीव सूजन और टॉक्सिन्स पैदा करते हैं जो रक्त प्रवाह के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और उसे संकट का संकेत देते हैं। परिणामस्वरूप व्यक्ति लगातार मानसिक अस्थिरता, थकावट और नकारात्मकता से एक घिरा महसूस करता है। इस संचार की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक द्विपक्षीय नहीं बल्कि दो तरफा प्रक्रिया है। मस्तिष्क भी गट को संकेत भेजता है, लेकिन गट माइक्रोबायोम इस पूरी प्रक्रिया का ट्रैफिक कंट्रोलर है। यदि यह संतुलित है तो हमारा संपूर्ण तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है, परंतु यदि यह असंतुलन में है तो मानसिक अस्थिरता निश्चित है। हम अनजाने में अपने माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड का अत्यधिक सेवन, एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक प्रयोग, तनावपूर्ण जीवनशैली और अल्कोहल का सेवन। इन सभी का प्रभाव गट की डाइवर्सिटी पर पड़ता है, और जैसे जैसे माइक्रोबायोम कमजोर होता है, हमारी मानसिक शक्ति भी गिरने लगती है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छी खबर यह है कि हम अपने गट माइक्रोबायोम को फिर से संतुलित कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति गट फ्रेंडली डाइट जैसे फर्मेंटेड फूड्स, फाइबर, पर्याप्त जल सेवन और माइंडफुल रूटीन अपनाता है, तो उसका माइक्रोबायोम फलता फूलता है। इससे सकारात्मक न्यूरोट्रांसमीटर्स का उत्पादन बढ़ता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से शांत, केंद्रित और ऊर्जावान अनुभव करता है। और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि गट के सूक्ष्म जीव न केवल रसायन बनाते हैं, बल्कि हमारी इम्यून प्रणाली, हार्मोनल बैलेंस और यहां तक कि हमारी खाद्य इच्छाओं, क्रेविंग्स को भी यंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें अत्यधिक मीठा खाने का मन करता है, तो हो सकता है कि यह हमारी इच्छा नहीं, बल्कि गट में छिपे कुछ बैड बैक्टीरिया की मांग हो। वे जीवित रहने के लिए चीनी चाहते हैं और मस्तिष्क तक संकेत भेजते हैं। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि हमारी गट केवल पाचन का केंद्र नहीं है, बल्कि हमारे संपूर्ण अस्तित्व की बुनियाद है। एक स्वस्थ माइक्रोबायोम का अर्थ है एक स्पष्ट सोच, स्थिर भावनाएं और एक सशक्त मस्तिष्क। अंततः यह केवल पेट की बात नहीं है, यह हमारी पूरी जीवन शैली और मानसिकता की बात है। अगली बार जब आप कुछ खाएं, तनाव लें या किसी भावना से जूझ रहे हों, तो एक पल रुककर अपनी आंत से संवाद करें। हो सकता है आपकी गट आपके मस्तिष्क से भी ज्यादा समझदार हो। चैप्टर 5, हाउ द माइक्रोबायोम इन्फ्लुएंसेस इमोशंस, मूड एंड द ब्रेन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि खुशी, उदासी, बेचैनी या उलझन जैसे भाव केवल मानसिक अनुभव नहीं, बल्कि आपके शरीर के भीतर शुरू होने वाली जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं? इन भावनाओं का उद्गम स्थल अक्सर वह जगह होती है जिसके बारे में हम सबसे कम सोचते हैं, हमारी आंत। और उस आंत के भीतर बसा होता है एक रहस्यमयी संसार जिसे हम माइक्रोबायोम कहते हैं। माइक्रोबायोम कोई साधारण चीज नहीं है। यह ट्रिलियनों सूक्ष्म जीवों की सेना है, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस आदि, जो न केवल पाचन में बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सेना हमारे मस्तिष्क से निरंतर संवाद करती रहती है, और उसी संवाद से तय होती है हमारी सोच, हमारी इच्छाएं, हमारा व्यवहार और हमारी भावनात्मक स्थिति। हमारा दिमाग रोज करोड़ों न्यूरल सिग्नल्स प्रोसेस करता है, पर उनमें से कई ऐसे होते हैं जो गट से उत्पन्न होते हैं। हमारी गट, जिसे हम केवल पाचन तंत्र समझते हैं, वास्तव में एक साइलेंट लेकिन शक्तिशाली कम्युनिकेटर है। यही माइक्रोबायोम हमारी भावनाओं को धीरे धीरे आकार देता है। आज की दुनिया में अधिकांश लोग किसी इमोशनल संघर्ष से जूझ रहे हैं, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, थकान या ब्रेन फॉग। यह सिर्फ बाहरी जीवन की उलझनों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारी गट में मौजूद सूक्ष्म जीवों के असंतुलन का भी प्रभाव है। उदाहरण के तौर पर, बचपन से प्रोसेस्ड फूड और बार बार एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन से गट की विविधता प्रभावित होती
और जब माइक्रोबायोम की यह विविधता नष्ट होती है तब इमोशनल स्थिरता भी कमजोर पड़ जाती है। गट माइक्रोबायोम सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं जो सीधे सीधे हमारे मूड को नियंत्रित करते हैं। जब गट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं तो वे न केवल रासायनिक संतुलन बनाए रखते हैं बल्कि टॉक्सिन्स को भी न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे हम शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। इसके विपरीत बैड बैक्टीरिया की अधिकता शरीर में सूजन और टॉक्सिक केमिकल्स बढ़ाती है जो मस्तिष्क तक पहुंचकर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ब्रेन फॉग जैसी स्थितियां पैदा कर सकती हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह पूरी तरह अदृश्य होती है, लेकिन असर बिल्कुल वास्तविक। आपने कभी महसूस किया होगा कि सब कुछ सामान यह है, फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। यही वो समय होता है जब गट का असंतुलन चुपचाप आपके ब्रेन को प्रभावित कर रहा होता है। रिसर्च बताती है कि कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया इंसान के व्यवहार को तक बदल सकते हैं। जानवरों पर किए गए परीक्षणों में जब उनकी गट माइक्रोबायोम को बदला गया तो उनके स्वभाव में भी नाटकीय बदलाव आए। शर्मीले चूहे साहसी बन गए और घबराए हुए चूहे शांत। यदि यह जानवरों में संभव है तो इंसानों पर भी इसका प्रभाव अनिवार्य है। इसलिए यह मानना गलत नहीं होगा कि हमारी भावनाएं, हमारा मूड और हमारी सोच की गहराई ये सब किसी माइक्रोस्कोपिक संसार के इशारों पर भी संचालित हो सकते हैं। यह सुनने में शायद डरावना लगे, लेकिन सच्चाई यही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस शैडो माइंड को, इस माइक्रोबायोम को हम अपनी रोजमर्रा की आदतों से नियंत्रित कर सकते हैं। आप क्या खाते हैं वही आपकी गट को बनाता है और वही आपकी भावनाओं को आकार देता है। फर्मेंटेड फूड, प्रीबायोटिक फाइबर, असल फल सब्जियां ये केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ करते हैं। मानसिक स्पष्टता और इमोशनल मजबूती का असली स्रोत एक संतुलित गट हो सकता है। तो अगली बार जब आप थक जाएं, दुखी हो जाएं या मानसिक रूप से अस्थिर महसूस करें तो दवाओं की ओर भागने से पहले या खुद को डिस्ट्रैक्ट करने से पहले एक पल रुककर अपनी गट की सुने। हो सकता है असली हीलिंग वो इनसे शुरू हो, क्योंकि सच्चाई यही है, माइक्रोबायोम सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, वे आपके इमोशंस के गुप्त शिल्पकार हैं। चैप्टर 6, न्यूट्रिशन, द माइक्रोबायोम एंड द ब्रेन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी थाली में रखा हर निवाला केवल शरीर का ईंधन नहीं बल्कि एक संदेश है जो सीधा आपके दिमाग तक पहुंचता है। हर बाइट, हर स्वाद, हर भोज्य पदार्थ आपकी आंत में जाकर एक बायोकेमिकल सिग्नल में बदल जाता है जो मस्तिष्क को बताता है कि आज आप शांत रहेंगे या बेचैन होंगे, प्रेरित रहेंगे या थके हारे, स्पष्ट सोचेंगे या भ्रमित होंगे। इस अद्भुत कड़ी का केंद्र है माइक्रोबायोम, आपकी गट में बसा एक अदृश्य बगीचा। यह कोई साधारण जैविक तंत्र नहीं बल्कि वह आधार है जिस पर आपकी भावनात्मक, मानसिक और व्यवहारिक स्थिति टिकती है। लेकिन इस बगीचे की सेहत किस पर निर्भर करती है? केवल और केवल आपकी डाइट पर। अब कल्पना कीजिए, सुबह मीठी पेस्ट्री, दोपहर में तला भुना बर्गर और रात को तीखा नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन भीतर आपकी आंत एक साइलेंट वॉर लड़ रही होती है। प्रोसेस्ड फूड, शुगर, अनहेल्दी फैट्स धीरे धीरे गट के अच्छे बैक्टीरिया को कमजोर कर देते हैं। और जब यह संतुलन टूटता है तब जो प्रभाव दिखता है वो आपकी एनर्जी, मूड और मेंटल क्लैरिटी में नजर आता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि लगातार खराब खान-पान से आप सुस्त, चिड़चिड़े और मानसिक रूप से अधीर हो जाते हैं? यह कोई संयोग नहीं, यह आपकी गट की आवाज है जो केमिकल सिग्नल्स के जरिए आपके ब्रेन को अलर्ट कर रही होती है। असल सस्पेंस तो यह है कि माइक्रोबायोम न केवल खाना पचाते हैं बल्कि उसी भोजन से सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं जो आपके मूड और व्यवहार के असली नियंता हैं। तो सोचिए, अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है तो आपकी गट कौन से सिग्नल्स भेजेगी? क्या वो सिग्नल्स मानसिक स्पष्टता देंगे? क्या वो आपको इमोशनली स्थिर रख पाएंगे? जवाब है नहीं। अब जरा उल्टा सोचिए, एक दिन जब आपने इरादतन एक हेल्दी मील चुना, प्रोबायोटिक दही, घर का बना दाल चावल, एक कटोरी सलाद और ढेर सारा पानी, उस पल आपकी गट खिल उठती है। गुड बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और दिमाग तक पहुंचते हैं वो सिग्नल्स जो मोटिवेशन, हैप्पीनेस और फोकस को जगाते हैं। कई बार हम एनर्जी के लिए कैफीन या पिल्स की ओर दौड़ते हैं, लेकिन जरूरत होती है सिर्फ रियल फूड की, वो भोजन जो हमारी गट को फ्यूल करता है और माइक्रोबायोम को शक्ति देता है।
फर्मेंटेड फूड्स जैसे डोसा, दही, अचार स्वाद से कहीं अधिक, यह गट हीलर्स हैं। फाइबर रिच फूड्स, ओट्स, फल, हरी सब्जियां गट के लिए ए फर्टिलाइजर हैं। और जब गट खुश होता है तो ब्रेन बिना प्रयास के शांत और संतुलित हो जाता है। अब सोचिए, हर मील, हर निवाला, हर चम्मच आपके ब्रेन के लिए एक मैसेज है। सिटी, मैं तुम्हें हील कर रहा हूं, मत मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं। जी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हर बाइट एक बात कहती है। न्यूट्रिशन केवल बॉडी बिल्डिंग का जरिया नहीं, यह हमें इमोशनली इंटेलिजेंट, मेंटली स्टेबल और स्पिरिचुअली ग्राउंडेड भी बन आता है। लेकिन अगर हम माइंडलेस ईटिंग करते रहे तो वही खाना माइक्रोबायोम को बिगाड़ सकता है और एक डिस्टर्ब माइक्रोबायोम डिस्टर्ब ब्रेन को जन्म देता है। हर विचार, हर भावना, हर रिएक्शन कहीं ना कहीं आपकी प्लेट से शुरू होता है। इसलिए अगली बार जब आप थका हुआ महसूस करें, जब मन बोझिल हो या जब जीवन में क्लैरिटी गेप आयब लगने लगे, तो ध्यान अंदर की गट पर ले जाइए। शायद जवाब कोई मेडिटेशन ऐप नहीं, बल्कि एक सिंपल, साफ और गट फ्रेंडली मील हो। क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होता है जहां हम अपनी गट को वो सम्मान देना शुरू करते हैं जिसकी वह असल में हकदार है। अब सवाल यह नहीं कि क्या आप सुन पा रहे हैं, सवाल है कि क्या आप सुनना चाह रहे हैं। अब जब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं तो आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या आपने आज अपनी गट की आवाज सुनी? क्योंकि जिंदगी की दौड़ में हम सब कुछ सुनते हैं, दुनिया का शोर, लोगों की राय, दिमाग की सोच, पर जो सबसे सच ई और गहरी आवाज होती है वो अक्सर दब जाती है आपके अंदर, आपकी गट की खामोशी में। गट कोई मामूली अंग नहीं, यह वो गेटवे है जो वो आपकी भावनाओं को महसूस करता है, आपके मूड को डिजाइन करता है और आपके दिमाग की स्थिरता को नियंत्रित करता है। और इसका माइक्रोबायोम ट्रिलियंस की वो अनदेखी आर्मी हर दिन, हर पल आपके लिए लड़ती है। पर असली सवाल यह है, क्या आप उसके साथ हैं या उसके खिलाफ? हर बार जब आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, हर बार जब आप स्ट्रेस को नॉर्मल मानते हैं, हर बार जब आप अपने शरीर की, अपने माइंड की और अपनी घट की आवाज को इग्नोर करते हैं, तब आप खुद को थोड़ा और दूर कर देते हैं उस क्लैरिटी से, उस एनर्जी से, उस शांति से जिसकी तलाश आप बाहर करते हैं पर जो भीतर ही छुपी होती है। लेकिन अब आपके पास अवेयरनेस है। अब आप जान चुके हैं कि असली हीलिंग बाहर नहीं, अंदर सुन ये शुरू होती है। अब वक्त है एक नया वादा करने का। सवार वादा अपने शरीर से, सिमारथ अपने माइंड से, चीडी और सबसे बढ़कर अपनी गट से। वादा कि हम उसे वो फ्यूल देंगे जो सकी उसे जरूरत है। वादा कि हम उसकी सिग्नल्स को नजरअंदाज नहीं करेंगे। वादा कि हम हर बाइट को समझदारी से चुनेंगे क्योंकि वो भी हमसे बात करती है। यही है द माइंड गट कनेक्शन की असली ताकत। अगर इस जर्नी ने आपको कुछ भी महसूस करवाया हो, कुछ भी सिखाया हो, तो बस एक छोटा सा कदम उठाइए। अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे बदलाव लाइए जो आपकी गट को हील करें और आपके माइंड को मुक्त करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इस गट ब्रेन जर्नी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद उन्हें भी इनर पीस की तलाश हो। और ऐसे ही और पावरफुल बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बुक की बातें को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।